अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। निकाय चुनाव ने दस्तक दे रखी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कारण यह कि इसकी वजह से ही शहरी नगरीय क्षेत्रों में तेज़ी के साथ विकास होता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के शुरुआत में नगर निकाय चुनाव होंगे। और जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। जैसे जैसे निकाय चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चेयरमैन और सभासद के पदों पर दावेदार अपनी ज़ोर आजमाइश उन्होंने शुरू कर दिया है। लगातार प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। लगभग पिछले 5-6 महीने से प्रचार प्रसार का दौर शुरू हुआ, जो अब काफ़ी तेज़ पकड़ चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तरह तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। कोई नगर में विकास की गंगा बहाने का वादा कर रहा है, तो कई पात्रों को योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने का वादा कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी चालू हो चुके हैं। बहरहाल जो भी हो, निकाय चुनाव जब करीब आएगा, जब मतदान होगा, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किसने बाजी मारी। बहरहाल आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में, जो कि अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ के प्रबल दावेदार, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने समाज के लिए बेहतरीन कार्य किया है और पिछले कई बार से सभासद भी वो रह चुके हैं और उनकी प्रबल दावेदारी है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पद के लिए। लोगों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान वो रखते हैं। लोगों की चाहत भी है कि वही जीतें। वो वजह भी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति कार्य किया, समाज के उत्थान के प्रति कार्य किया, दबे कुचले लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य किया, वो अपने में एक महत्वपूर्ण बात रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि मौजूदा समय में लोग, अब जो राजनीति है वो सिर्फ सेल्फिश होकर रह गई है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति हो रही है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं और इसी को लेकर वो मैदान में उतरे भी हैं। हम बात कर रहे हैं अकबरपुर नगर के मीरानपुर मोहल्ला निवासी ललित मोहन श्रीवास्तव जी का, कि जो कि नेता के नाम से प्रसिद्ध भी हैं और इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उन्होंने ताक ठोक रखी है। तो मैं इस वक्त उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको। उम्मीद है कि आप उनका सहयोग भी इस चुनाव में ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो ललित मोहन श्रीवास्तव जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पिछले 5-6 महीने से हम समझते हैं, बल्कि और पहले से ही आप चुनाव के में लगे हुए हैं। आपका मुख्य उद्देश्य है क्या? देखिए, मेरा राजनीतिक कोई पेशा नहीं है। मैं पेशेवर राजनीति नहीं करता। मैं जब पहली बार सभासद हुआ तो मैंने लोगों की पीड़ा समझी कि समाज में किसी पद पे रह के ही किसी गरीब या पात्रों की मदद किया जा सकता है। इसीलिए मैं समाज में राजनीति में आया और राजनीति के द्वारा ही, राजनीति ही ऐसी सीढ़ी है जिस पे चढ़ के हम सबको समुचित लाभ दिला सकते हैं। अब व्यक्तिगत करने की जहाँ तक बात है, व्यक्तिगत तो मैं करता हूँ लगातार सबके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बिना राजनीति में किसी पद पे आए, किसी मुकाम पे आए, तब तक कोई सेवा सामाजिक कार्य नहीं किया जा सकता, असंभव है। इसलिए मैं राजनीति में आया। आपको क्या लगता है नगर की सबसे ज़रूरत जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, नगर पालिका या टाउन एरिया का गठन ही इसलिए किया गया है कि इनकी 4 मेन कार्य हैं नगर पालिका की। बिजली, मतलब रोशनी गलियों में हो, शहरों में पूरी रोशनी रहे। पानी की समस्या, वाटर सप्लाई, सबके घर घर पानी पहुँचे। साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जो गली है, सड़क है, मोहल्ले हैं, इसमें सड़कों का निर्माण अच्छी तरह हो। इसी चारों बिंदु पे नगर पालिका का गठन किया गया है, जो नगर पालिका द्वारा कराया भी जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं कराया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से पैसे की बंदरबाट पूर्व के चेयरमैनों ने, मौजूदा चेयरमैन जो वर्तमान में लोगों ने किया है, इसी से विकास हमारे नगर पालिका परिषद का रुक गया है। इसी को
विकास की ये जो गाड़ी है इसको चलाने हेतु मैं नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष का दावेदार बना हूँ और मैं अपने मन से खुद नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। जनता मेरे वार्ड की जनता, क्योंकि मैं रहने वाला मीरानपुर का हूँ, मुझको शहजादपुर से मैं चुनाव जीतता हूँ। शहजादपुर में मेरा खुद का वोट नहीं है, न किसी जात बिरादरी का वोट है। वहाँ पे सब धर्म समाज जात छोड़कर हमको एक तरफा जिताते हैं। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। वहाँ की हर जनता, हर लोग मेरे साथ इतना जुड़े हैं जैसे परिवार के सदस्य हूँ। मैं कभी 5 साल में मेहनत करता हूँ, फिर परिणाम लेता हूँ, फिर 5 साल मेहनत करता हूँ, फिर परिणाम लेता हूँ, फिर 5 साल मेहनत करता हूँ, फिर परिणाम लेता हूँ। ये मेरे जीवन शैली में है। और अब मैं चाहता हूँ जिस तरह से मैंने अपना वार्ड सजाया संवारा, उसी तरह इस नगर को सजाऊँ संवारूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत आ पड़ी है। अब मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि वो मेरे वार्ड को एक मॉडल की तरह देख के मेरे विकास कार्यों को समीक्षा करे। वो मैंने अपने वार्ड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुरस्कार पाया। पूरे अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे मेरा वार्ड रहा साफ सफाई में। फिर इसके बाद पानी की समस्या, क्योंकि कुछ एरिया मेरे वार्ड में ऊंचाई पे है जहां वाटर सप्लाई नहीं जाती थी। मैंने 2 एचपी के 2 हार्स पावर के समरसेबल लगा के वाटर सप्लाई की पाइप में उसको ज्वाइन कराया, जिससे हमारे वार्ड की जनता को समुचित पानी मिल सके। 22 मैंने हैंड पाइप देसी नल लगवाए, जिससे अगर लाइट न रहे, कोई समस्या रहे तो लोगों को पानी की समस्या न हो। मैंने अपने वार्ड में प्राइमरी पाठशाला सरकारी निर्माण कराया, जिससे मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में न जाकर सरकारी पाठशाला का लाभ ले सकें। और काम तो 50 खंभे मैंने बिजली विभाग से अनुरोध करके लाया। जहाँ जहाँ मेरे यहाँ खंभे की ज़रूरत थी मैंने खंभे लगवा के विद्युतीकरण अपने वार्ड का सही कराया। शहर का आवास है 250 से ज़्यादा मैंने प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिलाया, सबको पेंशन दिलाया। और मेरे यहाँ 900 से ज़्यादा मैंने कार्ड पात्रग्रस्ती का कार्ड बनवाया। काम तो मैं लगातार करता रहता हूँ। इसी कार्य के बल पे मेरा काम ही लक्ष्य है। कार्य करता हूँ उसी बल पे मुझको वोट जनता देती है। मेरे यहाँ न तो कोई पार्टी है, न तो मेरे खिलाफ सभी पार्टी के लोग लड़ते हैं। मैं आज़ाद लड़ता हूँ। मेरे यहाँ सपा, भाजपा, बसपा सबके कैंडिडेट लड़ते हैं मेरे खिलाफ। लोकल हैं वो लोग, वहीं के वोटर हैं। मैं यहाँ मीरानपुर से शहजादपुर जाके लड़ता हूँ निर्दल प्रत्याशी होके, लेकिन जनता सबसे ज़्यादा वोट से मुझको जिताती है। आज तक मेरे खिलाफ किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बच पाई है। आपने देखा कि मीरानपुर के रहने वाले लेकिन शहजादपुर में जाके सभासदी के चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से लगातार जीत भी हासिल करते हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से भी जीतते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं और ये चेयरमैनी पद भी शायद निर्दल प्रत्याशी के ही रूप में लड़ेंगे। तो हम जानना चाहें कि निर्दल प्रत्याशी या क्या अगर कोई पार्टी ऑफर करती है, सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो क्या उसके प्रस्ताव को आप स्वीकार करेंगे या निर्दल ही लड़ेंगे? देखिए, मैं राजनीति अपने मन की नहीं करता हूँ। एक टीम है, मेरे संबंधी लोग हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं लोग, वो जो राय देंगे मैं रायशुमारी करता हूँ। अगर उनकी राय होगी कि आप किस पार्टी तो सभी ऑफर हमको दी। हर राजनीतिक पार्टी मुझको ऑफर दे रही है कि आप इस पार्टी में आ जाइए, मैं आपको सिंबल अलॉट करता हूँ, आप लड़ो इस पार्टी से। लेकिन अभी 2-4-6 दिन के अंदर हम लोग अभी इसकी रायशुमारी करेंगे, क्योंकि त्योहारों का महीना चल रहा था लगातार, इसलिए इस तरह की बातें नहीं हो पाई। हर आदमी बिजी है। अब त्यौहार के बाद मैं ये कराऊंगा। आज जो देख रहा हूँ मैं, नए कैंडिडेट आए, पिछली बार भी नए कैंडिडेट आए जो पैसे से अगाड़ हैं, तमाम तरह के लोगों को लुभावने लालच दे रहे हैं। कोई नर्सिंग का कोर्स फ्री में कराने के लिए वादा कर रहा है, कोई पैसे के बल पे मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए दे दूंगा आपको, आप हमारी मदद करिए। इस तरह से लुभावने वादे करने में एक कमर्शियल बना दिए हैं। इस राजनीति को कमर्शियल की तरफ ले जा रहे हैं कि हम अगर 10 करोड़ रुपया पूंजी लगा के चुनाव जीतेंगे तो साहिल बात है कि वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो 50 करोड़ कमाने के चक्कर में पड़ेंगे। मेरी जनता से अपील है कि इन लुभावने वादे और नेताओं की बातों में न आएँ। एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो जनता के बीच में रहता हो, हमेशा आपका भाई बन के आपके साथ खड़ा रहता हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुने जो काम करके दिखा चुका है, उसको काम करने की ज़रूरत आगे अब आप लोग के क्षेत्र में है। अपने क्षेत्र में तो काम करके वो दिखा चुका है, छोटे क्षेत्र में। अब बड़े क्षेत्र में बड़ा पद मिलेगा
तो बड़ा काम करेगा इंसान। इसलिए आपसे अनुरोध है जनता से कि मेरी बातों मेरी भावनाओं को समझे। मैं न तो किसी पार्टी का अभी तक रहा हूँ, न तो मैं केवल जनता के बल पर जीतता हूँ। अब जनता की जो राय बनेगी, अगर किसी पार्टी के लिए वो लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं जनता की राय को मानूंगा, अपने समर्थकों की राय मानूंगा। इसलिए जो भी वो निर्णय लेंगे विद इन वीक वो निर्णय हो जाएगा। आपने देखा कि इससे भी इनकार नहीं है कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, बल्कि ये भी है कि अगर जिस हिसाब से लोग कहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता ही उनको चुनाव लड़ा रही है, अगर वो रायशुमारी करेंगे, अगर वो किसी जिस पार्टी में भी कहेंगे उस पार्टी में वो जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप आखिर में अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा आप अपील करें ताकि जनता आपसे जाने कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। देखिए, मेरी जो योजनाएं हैं वो मेरे उसमें आएंगी। अभी मैं लीक आउट करूँगा तो तमाम लोग नकलची लोग बैठे हैं। मेरे मन में की जो सोच है या मेरी टीम की या मेरे शुभचिंतकों की जो सोच है, जनता का कार्य जनता के द्वार पे होगा। अब किसी को मेरे जीतने के बाद किसी भी हमारे क्षेत्र की जनता को नगर पालिका नहीं रखना पड़ेगा, न तो उनको कहीं एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अगर चुनाव जीता आप लोग के आशीर्वाद से तो मैं आपके यहाँ कैंप लगा के हर कार्य आपका परिवार रजिस्टर से लेके मृत प्रमाण पत्र से लेके जन्म प्रमाण पत्र से लेके जितने भी कार्य नगर पालिका द्वारा प्रशासित किए जाते हैं वो कार्य मैं आपके द्वार पे कैंप लगा के हर डे टू डे कैंप लगा के कर्मचारी जाएंगे, वहीं जनता के द्वार पे कैंप लगा के वहीं उसको कार्य के संपादन करेंगे। मेरी यही वो है कि मैं एक बार आप लोग मुझको मौका दीजिए, फिर दोबारा मैं आपसे वोट मांगने का आकांक्षा ही नहीं करूँगा, क्योंकि तब तो खुद हुई आप वोट हमको देंगे। क्योंकि कार्य करने की शैली क्षमता जो मेरे अंदर है, मैं जात विहीन धर्म विहीन चुनाव जीतता हूँ। न तो कोई जात पे जाता है न तो कोई धर्म पे जाता है। मैं जिस एरिया से लड़ता हूँ 50-50 का रेशियो है, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलके मुझको भारी बहुमत से जिताते हैं। ये हमारे वार्ड का रिकॉर्ड रहा है। सही समाजवाद जो जयप्रकाश नारायण जी लोहिया जी का था, अम्बेडकर नगर लोहिया नगर, ये जो है लोहिया जी की धरती पे जो सही समाजवाद है वो मेरे वार्ड में है, उसको आप आके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललित मोहन जी। हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सहयोग ही हमारे चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।